हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज के यहाँ पे क्लास में पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लिखा भी गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, एचसीएफ कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो आपका एलसीएम देखिए कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो चुका है। दो आपका पार्ट में एलसीएम हमने ख़त्म कर दिया है, जो आपका यूपीपी का जो स्तर है। ठीक है, थोड़ा सा हमने उससे ऊपर ही पढ़ा है। ठीक, एलसीएम तो कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो चुका है एलसीएम। तो आज की यहाँ पे क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ। पहले इसके समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एचसीएफ पे जो आपका सवाल बनता है, इसमें मिक्स बनते हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिक्स आपका सवाल बनता है यहाँ पे। तो 15 मिनट का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है आपका एचसीएफ, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आपको समझाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, हमने हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया। यहाँ पे नंबर लिया कौन सा, ये 40 और लिया 64 लिया। ठीक, इसके निकालना हमको फैक्टर निकालना। फैक्टर क्या होता है, वह नंबर जो दी गई संख्याओं को क्या करे, जो दी गई संख्या को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। जैसे आपके पास 40 का जो फैक्टर का निकालते हैं, यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं काटेगा 40 को, 4 आपका हो गया, 5 भी है, 6 नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, 8 है, 8 के बाद क्या 10 काटता है, और 20 काटता है, 40 काटता है। तो ये जो आपके नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये जो आपके पास फैक्टर जो निकल रहे हैं, ये नंबर क्या करेंगे, 40 को पूर्णतः क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगला बात करते हैं 64, इसका निकालेंगे फैक्टर। 1 है, 2 है, 4 है, 4 के बाद क्या 8 है, 8 के बाद कितना 16 मिलेगा, यहाँ पे 32 मिलेगा यहाँ पे। अगला क्या मिलेगा 64। ये आपके जो नंबर निकल गए यहाँ पे, ये क्या है, ये 64 के यहाँ पे फैक्टर हैं। ठीक, गुणनखंड है, जो क्या करेंगे 64 को कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे क्या, इनके निकाल लिया फैक्टर निकाल लिया, इनके हमने यहाँ पे क्या कर लिया, निकाल लिया फैक्टर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ है यहाँ पे है, आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपके जो दिखाए थे कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर क्या यहाँ पे दिखता है, 1 है, 2 है, 4 है, और क्या 8 है। ये जो आपके नंबर जो दोनों में क्या है, कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो आप बताइए इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या दिखता है, हाईएस्ट कॉमन क्या, इसमें 8 है। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो यही क्या है, एचसीएफ है, यही क्या है, एचसीएफ है, 8 आपका आज का। तो 8 ऐसा आपका नंबर जो आपका कॉमन भी है, हाईएस्ट भी है, दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे अगर यहाँ बात करते हैं, 8 जो है 40 को भी डिवाइड करेगा, और 8 क्या करेगा, 64 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो आपका प्रॉपर आपका मेथड था जो बेसिक तरीका था। लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपके पास ये 40 है और ये क्या है 64 है। अगर देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू में कितना, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू में कितना 5, और इसको कह सकते हैं 8 इंटू में कितना 8। ये समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो आपका सवालों में यूज होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको हमने लिखा 8 इंटू 5, इसको लिखा 8 इंटू में 8। तो ये जो आपका यहाँ पे कॉमन था 8, ये कॉमन था 8 आपका। तो ये क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ये 8 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बाकी जो आपके पास बच रहा है, ये जो आपके पास 5 और 8 जो बच रहा है, ये क्या है, को प्राइम नंबर। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बातें जो आपको ध्यान देना, ये क्या है, को प्राइम नंबर यहाँ पे जो सवालों में यूज होगा ये। ठीक है, ये सवालों में क्या होगा, यूज होगा। अगर आपके पास संख्याओं का ये क्या दिया है यहाँ पे, ये जैसे आपके पास ये क्या है, ये को प्राइम नंबर भी है, ये क्या है, को प्राइम नंबर भी है। उसके साथ साथ क्या यहाँ पे है, ये आपका संख्याओं का अनुपात भी है। ये क्या है, संख्याओं का अनुपात है। जैसे इसका अनुपात निकालेंगे तो 8 पंजे कितना 40 होगा, 8 ठा कितना 64 होगा। तो ये संख्याओं का अनुपात भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये को प्राइम नंबर भी है, इसका हमने अनुपात निकाला, तो वो जो अनुपात निकलेगा वो भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे जो संख्याओं का अनुपात देगा
वो क्या होंगे, दोनों के दोनों जो नंबर होंगे को प्राइम नंबर होंगे वहाँ पे। ठीक है, अब इस पे सवाल जो बनता है, बहुत ध्यान समझिए, सवाल पेपर में आया भी है। सवाल बोला था यदि दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए हमने अपने मर्ज ले लिया, ठीक है, 3:4 है। हमने मान क्या लिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका एचसीएफ 12 है, तो आपको पता करना है कि बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, या तो आपसे पूछेगा छोटी संख्या या बड़ी संख्या या दोनों संख्या आपसे पूछेगा कि वो संख्या आपकी क्या थी। सवाल जो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, जैसे ये संख्याओं का अनुपात ले लिया, संख्याओं का अनुपात कितना, 3:, यहाँ पे कितना ले लिया, 4 ले लिया, और इनका एचसीएफ, ये नंबर्स हैं, ये क्या है, संख्याएं हैं, ये क्या है, संख्याएं यहाँ पे, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या यहाँ पे है, एचसीएफ हमने मान लिया कितना, 12 है। तो आपको पता करना है कि संख्याएं यहाँ पे क्या होगी, क्या हो सके यहाँ पे। आपने अभी देखा यहाँ पे क्या, ये जो संख्याओं का अनुपात था 5:8 था, जिसमें आपका एचसीएफ आ रहा था 8 8 आ रहा कि नहीं, दोनों में आपका 8 कॉमन था। तो संख्याएं क्या करेंगे, 8 × 5 40 है, 8 × 8 कितना, 64 है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे फिर, तो अगर आपको यहाँ पे निकालना, नंबर्स निकालना, संख्याएं निकालना, संख्याएं क्या आ सके यहाँ पे, संख्याएं, ये संख्याओं का अनुपात दिया है यहाँ पे, ये संख्याओं का अनुपात है। तो संख्याएं क्या आ सके, 12 × में कितना, 3 आ सके यहाँ पे, और 12 × में कितना, 4 आ जाएगा। तो ये संख्याएं मिल जाएंगी क्या। तो संख्याएं आपकी क्या कह रही होंगी यहाँ पे, 36 और कितना, 12×4 = 48, ये संख्या आपकी मिल जाएगी, 36 और 48 संख्या मिल जाएगी। इनका एचसीएफ क्या होगा, आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे सवाल में। जैसे अब यहाँ पे समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा आप। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे सवाल को बहुत ध्यान समझ, सवाल जो आपका पूछता है एग्जाम में, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे माना क्या, माना संख्याओं का एचसीएफ, माना संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या मान लिया, एच मान लिया। माना संख्याओं का एचसीएफ क्या, एच यहाँ पे है। तो आप बताइए जरा फिर, अगर संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पे एच है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी यहाँ पे, संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे, संख्याएं जो होंगी यहाँ पे एच एक्स और एच वाई हो जाएगी यहाँ पे। ये क्या है, हमने संख्याएं मान लिया, संख्याएं क्या होंगी यहाँ पे, एच एक्स और एच वाई है, जिसमें आपका एक्स और वाई क्या यहाँ पे, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आप बताइए जरा फिर हमको, अगर ये संख्याओं का यहाँ पे, ये हमने माना संख्याओं का एस एफ एच है, और संख्या हमने मान लिया क्या, एच एक्स और एच वाई, ये सब कुछ मान है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या है, एक्स और वाई, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा ही है, ये कहाँ गया, ये जैसे आपने यहाँ पे देखा ही है। ठीक है, ये आपने देखा ही, कहाँ गया, यहाँ पे, जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है, जो आपने यहाँ पे एस एफ निकाला था, एस सी एफ। ठीक, जो एस एफ आपने यहाँ पे निकाला था, जो आपने ऐसा निकाला, बाकी जो उसके पास ये जो यहाँ पे दिखते थे 5 और क्या 8, ये क्या होते थे, को प्राइम नंबर होते थे। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे एस सी एफ है, ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या, को प्राइम नंबर है। अब सवाल देके बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आपकी जो काम की चीज़ें यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है, ये संख्याएं आपके पास हैं, ये क्या है, संख्याएं, इसका निकालना एलसीएम निकालना है, इसका निकालना एलसीएम। तो एलसीएम बताइए क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, ये एच तो आपका आना ही आना है, एच तो आपका आना ही आना है, उसके बाद एक्स और वाई भी आएंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, संख्याओं का एचसीएफ हो गया, ये क्या है, संख्याओं का एचसीएफ हो गया यहाँ पे। एच एक्स वाई जो आपका निकला एलसीएम है, ये जो आपका नंबर है ना, ये एच एक्स से भी डिवाइड होगा और एच वाई से भी डिवाइड होगा यहाँ पे। अगर निकालते हैं यहाँ पे क्या, संख्याओं का एलसीएम आपने निकाला, संख्याओं का निकालते योग, संख्याओं का निकालेंगे योग, निकालेंगे योग, इनका निकालेंगे सम, निकालेंगे क्या मिलेगा, इनका सम क्या मिलेगा, इनका सम निकालेंगे, ये एस,
क्या होगा, x प्लस वाई होगा। दोनों को जोड़ेंगे, x का h कॉमन कर लेंगे, ये संख्याओं का योग निकला है यहाँ पे। इनका निकालते हैं डिफरेंस, इनका निकालेंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर डिफरेंस, संख्याओं का निकालेंगे डिफरेंस, निकालेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा जरा बताइए, संख्याओं का यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस, निकालेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा अंतर। ठीक है, ये आपका मिलेगा यहाँ पे अंतर, संख्याओं का मिलेगा यहाँ पे। तो जरा ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व यहाँ पे जो करना है, जो आपका h है ना, ये h, ये जो h आ रहा है, ये जो h है, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका एलसीएम में आ रहा है, संख्याओं के योगफल में आ रहा है, संख्याओं के अंतर में भी आ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, जो सवालों में काफ़ी आपका यूज इसका होगा यहाँ पे। ठीक है, संख्याओं के एलसीएम में मिला, संख्याओं के योगफल मिला, संख्याओं के डिफरेंस में मिला। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, अनुपात क्या यहाँ पे 3:4 है, अनुपात क्या है 3:4 है। संख्याओं का यहाँ पे आपका एचसीएफ दे दिया, संख्याओं का एचसीएफ को क्या दे दिया यहाँ पे, संख्याओं का एचसीएफ दे दिया यहाँ पे 8 दे दिया। ठीक, संख्याओं का जो एचसीएफ क्या दे दिया, 8 दे दिया। आपसे पूछेगा कि आप बताइए संख्याओं का योग निकालें, तो सीधे क्या करेंगे, आपको पता ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, और एक्स वाई भी यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे, सीधे इन दोनों को जोड़ेंगे। इनका पूछा क्या, योग पूछा है, संख्याओं का पूछा है, योग पूछा है, तो सीधे हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 इंटू में इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालना, संख्याओं का अगर अंतर पता करना है, संख्याओं का अंतर क्या होगा आपका, ये अंतर आप पता कर लेंगे यहाँ पे, ये अंतर आप पता कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या मिलेगा, 8 इंटू में संख्याओं का अंतर क्या यहाँ पे 1 है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा यहाँ पे। ये संख्याओं का योग कितना मिलेगा, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। हमको निकालना है क्या, संख्याओं का निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए जरा यहाँ पे। तो क्या होगा, ये 8 तो आना ही आना है, बाकी को प्राइम नंबर का क्या होगा, गुणा होगा। तो 4 3 कितना 12 हो जाएगा, तो 12 8 कितना मिलेगा यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो 96 क्या मिल गया, संख्याओं का एलसीएम निकलेगा, सॉरी एलसीएम निकलेगा हमें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे हमने जो अभी बताया यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, सवालों के साथ मिलते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, सवालों के साथ मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज़ आपको लेकिन ध्यान देना है, जितना हमने यहाँ बताया आज के क्लास में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। बाकी सवालों के साथ मिलेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा।